नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है उसमें पॉइंट टू पॉइंट एक एक टॉपिक को उठाया जाएगा और उस पर एक एक क्लास तैयार की जाएगी। आज हम देखेंगे देश भर में, दुनिया भर में जो भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में, उनके हेडक्वार्टर के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो चलिए आइए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हो बेटा, आज का टॉपिक है प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है और उनके हेडक्वार्टर है। अल्टीमेटली क्या होता है, इस धरती पर जो मनुष्य है वो एक सभ्यता और एक सामाजिक पशु है, और समाज में रहना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संगठन बनाना पड़ेगा। किसी ने कहा है संघ शक्ति कलयुगे, यानी कलयुग में संघ में ही शक्ति है। उसी प्रकार कुछ संघ ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ध्यान से देखना बेटा, कोई भी एग्जाम हो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है इसमें। सबसे पहले हमारे क्या है, बौद्धिक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। थोड़ी स्पीड के साथ चलेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे का एक छोटे से टॉपिक के ऊपर ज्यादा टाइम लिया जाए। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का हेडक्वार्टर कहाँ बेटा? जिनेवा में है। आगे है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी गेट। बेटा पेपर में बहुत बार आ चुका है। गेट का हेडक्वार्टर कहाँ बेटा? ये भी जिनेवा में है। आइए आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बेटा? तो ये भी जिनेवा में है। आइए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन, यानी व्यापार का विकास करने का जो संगठन है, अंकटाड इसे कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? ये भी जिनेवा में है। आइए आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, बेटा ये पेपर में आ चुका है, ये भी जिनेवा में है। यानी आप देख रहे हो पहले सीक्वेंस में वे लगाए गए हैं जो जिनेवा में है। आइए आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जब कोरोना का टाइम आया था तो विश्व स्वास्थ्य संगठन एक दीवार की तरह खड़ा हुआ था, चट्टान की तरह खड़ा हुआ था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी जिनेवा में है। रेड क्रॉस सोसाइटी, ये भी स्वास्थ्य के लिए, देखभाल के लिए काम करती है, रेड क्रॉस सोसाइटी, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ बेटा? ये भी जिनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? ये भी जिनेवा में है। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका देखते हैं बेटा, इसका हेडक्वार्टर भी क्या है? जिनेवा में। यानी आप देख सकते हो जिनेवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना महत्व रखता है पूरी दुनिया की राजनीति अर्थव्यवस्था के संबंध में। आइए आगे चलते हैं। यूरोपियन ऊर्जा आयोग, यूरोपियन एनर्जी कमीशन का बेटा ये भी जिनेवा में है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिज, ये कहा? ये भी जिनेवा में है। एशियाई विकास बैंक, आप इसको जिनेवा में ना ले क्योंकि एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये मनीला में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, केवीएस में एग्जाम में भी पेपर आ चुका है, क्वेश्चन आया था, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ बेटा? ये लंदन में है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसे आसियान के नाम से आप जानते हो, कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। आई रिपीट, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई, ध्यान से। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका क्या? जकार्ता। विश्व पर्यटन संगठन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO का हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। शार्क, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये भी एग्जाम में आ चुका है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रिलीजन कॉरपोरेशन काठमांडू, यानी नेपाल में है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO मॉन्ट्रियल कनाडा में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं विकास संगठन यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये कहा? ये रोम में है। आइए आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड, ये भी रोम में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, बेटा मुन्ना अगर दुनिया में आप देखोगे कि पैसे के लेन देन के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, तो ब्रेटन वुड्स सिस्टर इनको कहा जाता है। ये हमारी है, आप तो वर्ल्ड बैंक एक का और एक का IMF है, ये ध्यान रखना। IMF का वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये भी वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ चुकी है, लगातार आती रहती है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एजुकेशन,
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये विश्वविख्यात है और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये लंदन में है। पेट्रोलियम उत्पाद देशों का समूह ओपेक, ओपेक की मीटिंग जो टाइम टू टाइम होती रहती है, उसके बारे में भी एग्जाम में आता है कि ओपेक की ये मीटिंग कब हुई, कहां हुई। तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहां बेटा, वियना ऑस्ट्रिया है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनाइटेड नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो संगठन जो इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में काम करेगा, ये यूनिडो के नाम से जाना जाता है, वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग IAEA, वियना ऑस्ट्रिया में है। विश्व परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT, कई बार आता है ना कि भाई भारत ने इसके ऊपर साइन किए हैं, फिर भी उसके बाद एक्सपेरिमेंट है, कई चीजें हैं जो पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उभर के आती है CTBT के ऊपर। तो इसका कहां बेटा हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है वियना में है, वो भी ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, द हेग नीदरलैंड में। द हेग में बहुत सारे आएंगे बेटा। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अभी जैसे आप रूस की और उसकी यूक्रेन की लड़ाई देख रहे होगे, तो उसमें भी नाटो का एक अहम रोल रहा है, ये वही नाटो है, ये ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, यूरोपियन न्यूक्लियर एनर्जी कम्युनिटी, ये ब्रुसेल्स में है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ये नैरोबी केन्या में है। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस के नाम से भी आप इसको जानते हो, ये इंटरपोल है, ये लियोन फ्रांस में है। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, यानी जो शरणार्थी है, UNHCR, ये जिनेवा में है। अरब लीग, ये कहां है, काहिरा। अफ्रीका आर्थिक आयोग, अफ्रीकन इकोनॉमिक कमीशन, ये क्या है, आदिस अबाबा में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ग्रॉन स्विट्जरलैंड में है। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक डाक संघ, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये बर्न स्विट्जरलैंड में है। राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन CHOGM, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये स्टोन्सबर्ग में है। राष्ट्रमंडल खेलों का कहा है, लंदन में है। आगे है, ध्यान से देखना, लास्ट के दो रह गए बस। यूरोपीय संसद, यूरोपियन पार्लियामेंट, ये लग्जमबर्ग में है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ESRO, जैसे आपका इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी प्रकार है ESRO, ये पेरिस में है। और यूनिसेफ, ये जो बच्चों के लिए है, ये बेटा न्यूयॉर्क में आपका पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार स्पीड में करते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है जो एक एक नंबर के होते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो इनको जितनी स्पीड से मैंने करवाया है, उम्मीद करूंगा उतनी स्पीड से आप याद भी करोगे, समझ भी लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यू लक्ष्य एकेडमी से जुड़े रहे, क्योंकि जो करना है अभी करना है, इसके बाद तो पूरी दुनिया को पता करना है। जय हिंद, जय भारत।